The action now moves to the twin cities of Islamabad and पहला मैच खेला जाएगा and we can see this newly refurbished stadium जहां पर a lot of runs are expected, some support for fast bowlers is expected, लेकिन स्पिनर्स का क्या बनेगा ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा. Welcome to the Allied Bank Champions Zone live on Tamasha app and Maiko. मैं हूं आपका होस्ट रज़र और मेरे साथ मौजूद है मेरी को-होस्ट पाकिस्तान इंटरनेशनल कायनात इम्तियाज. आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला मैच पिंडी का खेला जाएगा. ये हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान इंटरनेशनल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के विनर, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हसन अली. क्या हाल है आपका हसन? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? मैं बिल्कुल आज ठीक हूँ मॉडल हसन. ही आज मैच है मॉडल 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 तो कहा ही दोबारा यार, दोबारा वो दोबारा आगे इंटर- चलकर करेंगे नहीं ना. नहीं दोबारा दें इसका. और मॉडल. थैंक यू, बहुत ठीक है. बहुत बहुत शुक्रिया. और हसन मैं आपको ये बता दूं कि इनसे मैं बात करूंगा न्यूजीलैंड बांग्लादेश की, आपसे स्पेसिफिकली पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के बारे में बात होगी. अच्छा खैर, उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान, पाकिस्तान के साबिक ओपनर और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप विनर सलमान बट. सलमान, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र. यहाँ पर एक रन फेस्ट एक्सपेक्टेड होना चाहिए आज. हाँ जी, इंशाल्लाह. पिंडी इज ऑलवेज लिव्ड अप टू द रेपुटेशन, वाइट बॉल में स्पेशली. और पिंडी की बात हो और पिंडी बॉय, शादाब खान की बात ना हो, राजा ये जी, हो नहीं प्रिंस सकता. ऑफ पिंडी. राजा जी, क्या हाल है आपका? मैं ठीक है, जागता तू सुना. Pakistan की former captain and one of the longest serving vice captains and ICC Champions Trophy winner शादाब खान. लेकिन ज्यादती होगी अगर हम ना कहें चैंपियंस कप विनर विद पैंथर्स शादाब खान. यस. थैंक यू. डन है. रावलपिंडी का पहला मैच हो रहा है. रन फेस्ट एक्सपेक्टेशन है या कोई चीजें चेंज हुई हैं इस स्क्वायर में फ्रॉम द एक्चुअल नेचर ऑफ द रावलपिंडी पिच? नहीं, मुझे लगता है कि रन्स तो होंगे, लेकिन क्योंकि अभी रिसेंटली बारिशें हुई हैं उधर, तो जो पहली इनिंग होगी मुझे लगता है कि वो फास्ट बॉलर या स्पिनर को थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी, लेकिन स्टिल वहाँ पे रन्स होंगे. तो मुझे लगता है कि हाई स्कोरिंग, जिस तरह का ओबियसली पिंडी की पिचेस होती हैं हाई स्कोरिंग, तो वैसा ही मैच देखने को मिलेगा. सलमान, व्हाट डू यू से अबाउट द पिच एंड आल्सो जो स्टार्ट के 10 ओवर्स होंगे, जो भी टीम बॉलिंग फर्स्ट करती है, डू यू थिंक कि वो एक डिस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट वहाँ बना सकते हैं स्टार्टिंग 10 ओवर्स में? देखिए, अभी ना पिंडी में रीजनल अंडर 17 की चैंपियनशिप चल रही है. व्हेन इट रेन्ड और उसके अगले दिन मैच हुआ तो 300 रन्स बने. सो इसका, और यहाँ पर तो कवर्स भी मौजूद हैं, हर चीज़, और मैन पावर. सो आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी गुड कंडीशंस. बट जब तक स्ट्रिप को मैं खुद से देख ना लूँ, आई कैन नॉट टेल कि मैं इस पे मतलब क्या हो सकता है क्या नहीं. जो इसने कहा है वो नेचर ऑफ द पिच, आई थिंक दैट विल रिमेन द सेम. बट अगर कोई पर्टिकुलर चेंजेस होंगे तो वो तो आप पिच को देख के फील करके देन यू कैन टेल कि क्या होगा. उससे पहले तो इट्स और आगे जाके शॉट pitch इन द report जब डार्क. देखेंगे तो उसके बाद असेसमेंट लेंगे. बात हो रही है बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड की. तो हसन, रिजवान की कप्तानी पर कल हमने अच्छा नहीं, कमिंग बैक टू दिस, जो एक बांग्लादेश का एक क्रिटिसिज्म नहीं, सरप्राइज का एलिमेंट जो हमने देखा था वो ये था कि जो उनका पहला मैच था वो दुबई में था, इंडिया के खिलाफ था, और ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा उसकी बिल्डअप हो रही थी कि इनकी अब रिलायंस ज़्यादा उनके पेस बॉलर्स के लिए. अगर इन चारों वेन्यूज़ में कोई जगह है जहाँ पर उनके पेस बॉलर्स को सपोर्ट मिल सकती है या उनका रोल ज़्यादा नुमाया होगा, वो रावलपिंडी है. वी डोंट नो वेदर व्हाट वाज द रीज़न नाहिद राना के पीछे, लेकिन विद द स्कीन विद दीज गाइज, आपको लगता है कि दे कैन ट्रबल न्यूजीलैंड अर्ली ऑन हेयर? दे कैन. जिस तरह उनकी बॉलिंग लाइनअप में थोड़ी बहुत फायर है, जिस तरह तस्कीन है, इज़ इन अ गुड फॉर्म, फिर नाहिद राना है, लेट्स सी कि वो खेलते हैं या नहीं खेलते. इवन कि उनके जो तीसरे बॉलर हैं वो लगते नहीं हैं कि उस तरह फास्ट बॉलिंग करते हैं, लेकिन उनकी जो लाइनर लेंथ है वो बहुत अच्छी है, तो वो कर सकते हो. स्पेशली पिंडी में वी नो कि हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, और जितना मैं खेला वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत अंडर लाइट्स हेल्प मिलती है, बॉल थोड़ा बहुत स्विंग होता है क्योंकि वो वेदर ऐसा है थोड़ा बहुत. और अभी आई नो कि जो है सर्दियाँ वो जा रही हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे रात में थोड़ा बहुत जो बॉल है वो स्विंग होगा. अच्छा हसन, आप थ्रू आउट ना हर मैच में एक बात आइडेंटिफाई करते रहे हैं कि कौन सी लेंथ हिट होनी चाहिए थी या कौन सी लेंथ इफेक्टिव रही थी. अगर इस वक्त ऑब्वियस सी बात है, कबल वक्त है, हमने पिच रिपोर्ट नहीं देखी हुई, हमने पहला बॉल पढ़ते नहीं देखा अभी तक पिच पर, लेकिन
ट्रेडिशनली रावलपिंडी में जब आप खेल रहे होते हैं तो आपका इनिशियल प्लान क्या होता है? कौन सी लेंथ को पहले दिमाग में बॉल। रखते हैं? या अल्लाह तेरे सुपुर्द। देखिए अगेन वही यहाँ पे भी वही हार्ड लाइन जो है वही काम आएगी, लेकिन यहाँ पे एक जो चीज़ है जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि अगर इफ़ यू हैव पेस सो यूज़ योर बाउंसर्स, तो यहाँ पे बाउंसर जो है वो फ्लाई करता है, इवन दो के बॉल भी बहुत फ्लाई करती है यहाँ पे बाउंड्रीज की तरफ, बट यहाँ पे बाउंसर जो है वो बहुत इफेक्टिव होगा। और हमने देखा है जिस तरह नाहिद के पास पेस है, तस्कीन के पास पेस है, या न्यूजीलैंडर के जो बॉलर्स हैं उनके पास भी हेल्दी पेस है, तो जो है यहाँ पे बाउंसर भी बहुत इफेक्टिव होगा। ठीक है जी, पॉइंट्स टेबल पे भी ज़रा नज़र डाल लेते हैं। ये इस वक्त जो ग्रुप की सूरत हाल है, अगर हम वो देख लें जस्ट सो दैट वी कैन ब्रिंग दिस कॉन्वर्सेशन इनटू कॉन्टेक्स्ट। इंडिया अपने दोनों मैचेस जीत कर इज टॉप ऑफ द ग्रुप एंड दे हैव क्वालिफाइड, जबकि न्यूजीलैंड थैंक्स टू नॉट जस्ट द विन बट ऑल्सो दैट कन्विंसिंग विक्ट्री अगेंस्ट पाकिस्तान, उनका नेट रन रेट बहुत अच्छी सिचुएशन में है, और बांग्लादेश एंड पाकिस्तान हैव येट टू रजिस्टर विन। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश दोनों ने भी अपना दूसरा मैच नहीं खेला, लेकिन हमने इस वक्त दोनों का दूसरा मैच बना दिया हुआ है, अभी किसी को विन दी नहीं है यहाँ पे। तो खैर ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिफिकेशन कर दूँ, बट दिस इज़ अ बिग गेम बिकॉज दिस कैन प्रिटी मच डिटरमिन what is going to be Pakistan's fate, but उस पर कॉन्वर्सेशन नहीं करते। लेट्स जस्ट ब्रिंग दिस बैक। हमने हिस्टोरिकली रावलपिंडी में रिसेंटली बहुत ज़्यादा देखा है न्यूजीलैंड को खेलते हुए, और उसमें एक प्लेयर जो बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करता रहा है, वो अभी उनकी 11 में भी फीचर नहीं कर रहा, वो चैपमैन। मार्क चैपमैन है। इस वक्त आपको लगता है कि वो थोड़ा सा सोच सकते हैं, हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, प्रॉब्ली ब्रिंग हिम इन फॉर वन ऑफ द अदर बैटर्स, अदरवाइज तो उनके सारे टॉप 6 क्लिक तो कर ही रहे हैं। Well, not a cricketing reason to have him back because सारों ने तो स्कोर किया। अगर आप उनकी टॉप 6 देखें, मेरा ख्याल है डेवन कॉनवॉय के अलावा सब ने 100 कर दिया जब से पाकिस्तान आए, वो और भी कॉनवॉय 98 ने भी पे। 90 की है 2 दफ़ा, जस्ट वो लैंडमार्क उस पे वो उसने क्रॉस नहीं किया। सो आई थिंक देयर इज़ नो रीज़न और एनी बॉलिंग एडवांटेज दैट Bangladeshi pacers might feel that they have will be more suited to the न्यूजीलैंडर्स, क्योंकि ज़्यादा लंबे हैं, उनकी स्पीडें ज़्यादा हैं, उनका बॉल ज़्यादा स्विंग करने की कैपेबिलिटी है। और अभी मैं उनकी वीडियो देख रहा था रात को, आई थिंक वो इस्लामाबाद क्लब में थे, और सारे के सारे फास्ट बॉलर्स की वो वीडियो आई हुई है, सब सेंटर में बॉलिंग कर रहे थे जाके, सो दे वुड फील द कंडीशंस, और उसमें तो वैसे खासी ड्यू भी नज़र आ रही थी। सो मे बी इफ़ दैट्स अ फैक्टर टुडे, तो टॉस जीत के वो डिटरमिन करे कि पहले कौन खेलता है और बाद में। मुसलमान जब इस्लामाबाद क्लब में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और रावलपिंडी में तो वो ड्यू वाला स्प्रे भी तो पड़ता है ना। स्प्रे तो कदाफी भी किया था उन्होंने इंग्लैंड के और ये ऑस्ट्रेलिया के मैच में, लेकिन काम तो ख़राब हुआ है। सो स्प्रे का 100% अश्योरिटी नहीं होती कि ये आज इफेक्टिव होगा या नहीं होगा। ड्यू का इन्फ्लुएंस कितना है, नोबडी नोज। एक्सपेक्टेड चीज़ एक और है, लेकिन जो एक्चुअल होती है उसकी एग्जैक्ट प्रेडिक्शन तो नहीं है। ठीक है, और अभी रिसेंटली क्योंकि वहाँ पे बारिशें भी हुई हुई हैं, डू यू थिंक दैट इज़ गोइंग टू हैव एनी मैसिव इम्पैक्ट, या आई थिंक 1.5-2 दिन काफ़ी थे फॉर? पिच तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन जितनी मैं क्रिकेट वहाँ पे खेला हूँ, जो डे वाली बॉलिंग है उसमें आपको हेल्प मिलती है। अर्ली ऑन आपको फास्ट बॉलर को भी हेल्प मिलती है और स्पिनर को भी ग्रिप होता है, नए बॉल से ग्रिप होता है, लेकिन जैसे ही उसको धूप ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है तो वो पिच तो वैसे ही अच्छा होता है। और सेकेंड इनिंग में अर्ली ऑन लाइट्स में जिस तरह हसन ने बात की है, आपको 8 से 10 ओवर आपको स्विंग मिलता है, लेकिन अब यू नेवर नो, क्योंकि हम पिच तो अब देखेंगे तभी चीज़ों को ज़्यादा आइडिया होगा। ये तो हम जो अज्यूम कर रहे हैं कि जिस तरह की रिसेंट पास्ट में पिंडी की पिच खेली है उस तरह से हम बता रहे हैं। ठीक है, एक बात थ्रू आउट सलमान पॉइंट आउट करते रहे हैं, ख़ास तौर पे 50 ओवर क्रिकेट को लेकर, कि टीम्स वही सक्सेसफुल आपको नज़र आती हैं जिनके टॉप 6 बैटर्स ज़्यादा से ज़्यादा ओवर्स कंज्यूम करते हैं और वो परफॉर्म करते हैं। न्यूजीलैंड के जो टॉप 6-7 बैटर्स हैं, they have been phenomenal. Let's just have a look at their numbers and their performances, क्योंकि आपने एक बहुत मैसिव बात वो भी पॉइंट आउट की हुई है कि तकरीबन हर बंदा एक सेंचुरी कर चुका है, बट दिस इज़ द लिस्ट ऑफ देयर बैटर्स। कायनात, if you can just walk us through this. Well, absolutely. They have all been in form और हमने पिछले गेम्स में भी देखा है, ट्राई सीरीज में भी देखा है, जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही है थ्रू आउट, हर बैटर उनका परफॉर्म कर रहा है। इस वक्त हमारे पास जो हम देखना चाहें कि बाहर से अगर किसी प्लेयर को अंदर लाना है तो उनके टॉप ऑर्डर में से किसी बैटर को निकालना पड़े तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक उन सबको रेस्ट ही कराएं तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज द टीम इज़ इन फॉर्म। सलमान, व्हाट डू यू मेक ऑफ इट?
वेल आई एग्री विद यू कि किसकी जगह लाएंगे, यू नो Exactly. देयर इज नो स्पेस, बट अगर इन्हें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई आता है, तो ही विल कम इन एज गुड एज जो बंदा बाहर जा रहा है. सो इट्स अ ग्रेट प्लेस टू बी फॉर अ कैप्टन फॉर अ टीम कि यार कोई फर्क ही नहीं फील हो रहा. अभी तो रविंद्र जडेजा बाहर है, वो Head बॉल injury. लगने की वजह Yeah. से, वरना ही वाज इक्वली गुड जो खेल रहे हैं. और उसने एशिया में वर्ल्ड कप में उसने 3-4 हंड्रेड्स किए थे. सो एवरीबडी देयर इज समबडी हु कैन विन यू अ गेम. लेथम पहले 2-3 मैच नहीं चला, व्हेन इट मैटर्ड मोस्ट ही स्कोर्ड 100. उससे पहले ट्राई नेशन के फाइनल में थोड़ा सा प्रेशर आया, वहाँ पे आके उसने 50 कर दी. एंड ही कीप्स विकेट एज वेल. उसके साथ फिलिप्स भी है जो बॉलिंग भी कर रहा है और विकेट कीपिंग भी कर सकता है. सो आई और मीन ये पॉइंट पे तो फील्डिंग भी कर रहा है 3D से आगे निकल गए, 4 डायमेंशनल हो गए. Absolutely full package इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम है, उन्होंने इतना स्कोर भी किया हुआ है. बट इफ यू टॉक अबाउट बांग्ला, यू वांट टू ऐड समथिंग मेरे शादाब? ख्याल से आप इनके स्ट्राइक रेट भी अगर देखे जाए ना, जिस तरह हैदर भाई ने बात की है कि बॉलिंग कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग खेलें, टॉप 6 ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग भी खेलें और ज़्यादा से ज़्यादा रन्स भी करें अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखें स्ट्राइक रेट कॉनवे के अलावा सबका स्ट्राइक रेट देखें वो 90 है, 90 प्लस है. 90+. तो इससे आपको आइडिया इससे बल्कि आपको काफी हद तक अच्छा। उनका गेम प्लान भी पता चल जाता है कि हैदर भाई- कॉनवे, केन विलियमसन एंड टू सम एक्सटेंट डैरिल मिचेल के इर्द गिर्द ये खेलते हैं. बट इसमें जो खासियत है वो ये है कि ये मल्टीपल गियर्स के वाले प्लेयर्स हैं यस, सारे. ये लोग जब बॉल्स कंज्यूम कर लेते हैं ना, उसके बाद आउट नहीं होते. हाँ. ये विकेट थ्रो नहीं करते. अगर आप विलियमसन और डैरिल मिचेल की पार्टनरशिप देखें पाकिस्तान के अगेंस्ट, उससे पहले ट्राई नेशंस में देखें, तो इन्होंने काफ़ी वक्त लिया है. पहले 10 ओवर्स में देवर लेस देन 50, 20 ओवर तक 100 नहीं था, लेकिन उसके बाद वो अपना जो उन्होंने टाइम कंज्यूम किया होता है, दे मेक यूज़ ऑफ इट. Utilize that. हम वहाँ पर फेल हुए हैं कि सेट होके हमने विकेट्स थ्रो की. जस्ट अ जनरल कंपैरिजन, सो दिस इज व्हाई दे आर डूइंग सो वेल. अच्छा, हसन, एक बात जो हमने इनके पहले मैच से पहले न्यूजीलैंड के हमने उस पर ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस प्री मैच नहीं किया था, पोस्ट मैच थोड़ी सी बात हो गई थी जब पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे थे, वो ये था कि इनका फास्ट बॉलिंग जो अटैक है एटलीस्ट ऑन पेपर वो उतना एक्सपीरियंस नहीं है. बिल्कुल इनके पास विलो सिर्फ रोर्क और एक ये ऐसे बॉलर हैं मैट हेनरी जो काफ़ी टाइम से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, बट उनके पास इतनी फायर है बैटिंग में, फिर उनके पास एक स्पिनर भी अच्छा है. यस आई नो कि उनके दो दूसरा भी है. ब्रेसवेल एज वेल, गुड Phillips ऑलराउंडर. सॉरी, फिलिप्स. हाँ फिलिप्स. रचिन रविंद्रा का भी नाम ले लो, वो सारों बाहर के है नाम अभी, इस वक्त बाहर डाल दो है. ना, उसे सेंटेंस ना कंप्लीट करने दे. चल बोल मेरा भाई, शराब छोड़ खान भी इन्हें. है उनके पास. ठीक ही होना. लेकिन देखें अगेन वही बात है, उनको बहुमत नहीं ट्रस्ट है है इनके अपनी बहुमत हर नहीं प्लेयर है के ना. ऊपर, और वो अपने प्लेयर्स को बैक करते हैं. जिस तरह का उनका बेंच जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो इनएक्सपीरियंस तो है उनकी बॉलिंग, दो बॉलर जो है इनएक्सपीरियंस है. और हमने जैसे देखा है कि जो स्मिथ थे उनके बॉलर जो पाकिस्तान अगेंस्ट खेले हैं, तो उन्होंने कहाँ पे जाके बॉलिंग शुरू किया है. तो उनके पास वैरायटी है, उनके पास ऑप्शंस हैं, दे कैन यूटिलाइज रियली वेल. ठीक हो गया. Absolutely, Shadab. We also, as I was talking about, we are talking about New Zealand. Why not talk about Bangladesh as well? Bangladesh का start से जिस तरीके से collapse हुआ है, and then they gained the momentum, लेकिन वो फिर भी इतने अच्छे target पे नहीं पहुंच सके हैं. So we have to talk about the batting lineup of Bangladesh as well. देखिए बांग्लादेश ऑब्वियसली पहला मैच इतना अच्छा नहीं खेले, और अगर आप रीसेंट परफॉर्मेंसेस देखें, अगर आप उनकी अपनी लीग की या आप इंटरनेशनल मैचेस की, तो स्टैंडर्ड परफॉर्मर उनके जाकिर अली और तौहीद और मोहम्मद Also, उल्ला. जाकिर अली भी पहली बॉल पे आउट हो गए थे. रोहित शर्मा ड्रॉप द कैच इन हाँ, दैट गेम लेकिन एज वेल. रीसेंट परफॉर्मेंस अगर देखें तो वो 3 ऐसे प्लेयर हैं जो मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म करते आ रहे हैं. टॉप ऑर्डर उनका इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा. उन्होंने चेंजेस भी किया, लिटन दास को छोड़ के आए हैं, उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया, तो ऑब्वियसली वो स्ट्रगल कर रहे हैं टॉप ऑर्डर. लेकिन उनका जो 3 की प्लेयर हैं, मोहम्मद उल्ला पिछला मैच नहीं खेले, लेकिन 3 ऐसे प्लेयर हैं जो रिसेंटली बहुत अच्छी फॉर्म में, और वही ही इस टाइम उनकी बैटिंग की बैकबोन है. पिच रिपोर्ट के मुताबिक अगर इस पिच रिपोर्ट के हिसाब से चलें तो दो बातें. एक तो ये कि टॉस जीतने के बाद मैथ्यू हेडन सजेस्ट कर रहे हैं कि चेस करें. दूसरी बात वो कह रहे हैं कि जी न्यूजीलैंड के बड़े लड़के हैं. ये उनका clearly मैच सुना अंडर सबने. 19 से है. ये तो सबसे ज्यादा हमें कहनी चाहिए थी ये बात, हमसे तो सारे ही बड़े हैं तकरीबन. तो आई थिंक फेयर इनफ, रात को ड्यू आनी है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि टारगेट पता हो तो आसानी है. और बाकी आपने सुनी ली है जो पिच की तारीफी कलमात हैं कि बेल्टर है ये, और 270 भी इधर काफ़ी नहीं होगा, मुझे ऑल्दो लगता है के 370. हाँ इधर से 300 प्लस वाला ये पिच लग रहा है. बट आई थिंक यहाँ पर न्यूजीलैंड को डेफिनेटली बॉलिंग एडवांटेज है विद द हाइट दैट दे हैव. उसका उन्होंने स्पेशली जिक्र किया है.
और वो तो अब छोटे तो नहीं होने, उन्हें तो उथे बॉलिंग करनी है। Absolutely, Hassan. Yes. Can Bangladesh use this pitch उस तरीके से and बांग्लादेश use it कैन यूज in the अगर नाहिद advantage? राना आते हैं बॉलिंग लाइनअप में वापस और पिछले तस्कीन भी मैच से है, पड़े हैं, उसको नहीं खिलाना उन्होंने। बट लेकिन वो अब हम उसकी बात कर रहे हैं एंड ही इज़ अ गुड इनफ और उसने परफॉर्मेंस भी दी है अभी, जैसे पाकिस्तान के अगेंस्ट फिर क्या करना चाहिए लंबों का, वो हील वाले स्पाइक्स बनवाने बट चाहिए। उसकी भी क्या अच्छी करें? हाइट है, उसकी यार भी ये अच्छी ज्यादती हाइट है है। ना, वक्त ये हो रहा है ब्रेक का। हाँ। आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं, अपने सवालात भेजें #AskTheChampions पर एंड we'll feature them in the post match show. We'll be right back after this short break. Welcome back to the Allied Bank Champions Zone, and the teams have arrived at the stadium. And this is going to be an interesting game क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हद तक बांग्लादेश का भी as far as their future in this competition is concerned, that will also be determined. So Group A के लिए एक बहुत ही significant clash, and we're obviously having a look at some of these experienced players. Again, सलमान, सबसे बड़ी बात जो हमने पहले की थी वही की थी कि बांग्लादेश के मेन और वाटर लेजेंड, एक तो पहले सब छोड़ दे, पहले तो असल लेजेंड तो अब आए थे ना मुशी भाई। अच्छा, लेकिन जो हम बात करते रहे थ्रू आउट सलमान, हम ये वाली बात करते रहे हैं कि इनका मेन एक्सपीरियंस तो इनकी बैटिंग की साइड पर ही है। ये बात अलग है कि तस्कीन एंड मुस्तफ़ीज़ बिग नेम्स, अमेजिंग सर्वेंट्स फॉर बांग्लादेश क्रिकेट, लेकिन देयर बैटर्स नीड टू स्टेप अप। मुशफिकुर रहीम, क्योंकि पिछले मैच में हमें थोड़ा सा लगा कि वो when you're 30 or down for 5 तो वैसे ही समझ आ जाती है कि क्या सिचुएशन हो गई है। सो हाउ मच ऑफ अ प्रेशर विल बी देयर ऑन द लाइक्स ऑफ मुशफिकुर और सारे? देखिए, प्रेशर तो है, देव बीन अराउंड फॉर एजेस एंड स्टिल ये हर जगह अंडरडॉग्स ही होते हैं। सो इफ़ यू हैव 3 और 4 प्लेयर्स जो 20 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और फिर भी आप टूर्नामेंट में अंडरडॉग्स ही जाते हैं, देन देयर इज़ अ सीरियस कंसर्न ऑफ देयर प्रेजेंस कि ये कर क्या रहे हैं 20 सालों से। So I think they have to start acting as a team. They have never been as a team. शायद इन्होंने एक इंग्लैंड में जो वर्ल्ड कप हुआ था 19 का, उसमें दे प्लेड गुड क्रिकेट, उसमें मुशफीक और शाकिब की फॉर्म थी, उन्होंने कुछ सेंचुरियाँ की और इनको कुछ मैचेस जितवाए। उसके लेफ्ट राइट आगे पीछे कहीं भी देख लें, ये सिर्फ बांग्लादेश के अंदर वो जो अनइवन और ग्रिप वाली पिचेज हैं उस पर ये जीत लेते हैं। उसके अलावा बाहर दे डोंट हैव एनीथिंग टू प्रेजेंट, एंड दैट इज़ अ सीरियस कंसर्न कि आपके प्लेयर 25-25 साल 20-20 साल से मेरे साथ खेला, ये महमूदुल्लाह अभी तक है, मुशफीक अभी तक है, साकिब अभी गया है, और इनके क्रेडिट पे सिवाय पर्सनल स्टैट्स के इनकी टीम का कुछ भी नहीं है कि जो टीम ने ये टूर्नामेंट जीता, टीम ने बाहर जाके सीरीज जीत ली या कुछ ऑस्ट्रेलिया में कर कोई दिया। टेस्ट सीरीज वगैरह तो है, मतलब कोई टेस्ट सीरीज में विक्ट्रीज तो कोई याद करा दें अगर है तो, 2017 में। मतलब They reached semi-final in 2017. नहीं, मतलब मेरा मतलब सलमान कहना ये है कि ये सेमीफाइनल में पहुंचे। मेरा कहना ये है ना कि देखिए हाँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि हाँ ठीक है, इतने अरसे से खेल रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा तो इनका टेस्ट स्टेटस आई बिलीव सन 2000 से तो इनका टेस्ट स्टेटस वहाँ पे है, राइट, जब से ये हैव बीन एटलीस्ट बीन पार्ट ऑफ द बिग बॉय क्लब। अब उसके अंदर से कुछ आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स उनकी, कुछ टेस्ट सीरीज विक्ट्रीज, कुछ इस टाइप के, आई एम जस्ट ट्राइंग टू assess, क्योंकि at the end of the day you just have to pick players from the talent pool that's available to you. बात यह है कि जब आपने खेले ही जाना है तो फिर कहीं ना कहीं तो आपके मोमेंट्स आ ही जाते हैं ना, बट आप उसको कितना रेफरेंस दे सकते हैं। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कोई कंसिस्टेंट पैच हो, वो आपको 20 साल 25 साल हिस्ट्री में नहीं नजर आता, एंड दैट मेक्स इट अ सीरियस कंसर्न, क्योंकि सेम सेट ऑफ पीपल आर अराउंड। या तो ना बंदे बहुत तब्दील हो गए, इनका जो कोर ग्रुप है वो तो वही है पिछले 20 साल से, उसमें कितनी तब्दीली आई है। साकिब तो अभी गया, अभी पीछे भी तो खेल रहा था कुछ माह पहले। well, I think एक्शन की वजह से, क्योंकि उनकी यूटिलिटी नहीं है एज एन ऑलराउंडर। बात कर रहे थे, जो प्लानिंग होती है, जो प्रिपरेशन होती है, वो इससे रिलेट करती है इस चीज़ से। इनकी प्लानिंग ये है कि वो अपने होम में आते हैं, वो जैसी पिचेस बनाते हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं आपके वैसी कंडीशन आपको नहीं ये मिलेगी। रिसेंटली तनकीद पाकिस्तान पे भी बनती रही है वो तो वैसे, देखिए, मैं कल हमारी क्या बात हो रही थी कि जो प्लानिंग है या प्रिपरेशन जो है आपके लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जिस टीम की प्रिपरेशन अच्छी है वो आपको ज़्यादा रिजल्ट देगी, प्रेशर मैचेस में वही रिजल्ट देगी, क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है
तो आप उस तरह रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। करता तो Basically इंडिया ये भी यही है ना होम में। Basically इंडिया ये भी है तो कि स्क्वायर go में टनल जाता बना है लेकिन है। स्टिल हाँ, उनके पास इनका उन्होंने कुछ ऐसे स्टेडियम बनाए हुए हैं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस है, कंडीशन के बने। बिल्कुल है। तो इनका तो आप जिधर भी जाएंगे वो एक ही टाइप की कंडीशन जाने बना नहीं के देने की हाँ और भैया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हमने तो अभी एडवांटेज लेना शुरू किया। अभी 2 स्पिनिंग ट्रैक्स हमने जो बनाया तो हम जीत गए। तो हर ग्राउंड जो है वो हर होम जो है वो अपना नहीं मैं तो इसका बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ कि भाई अगर आपके पास होम वैसे भी आप कंडीशन है एडवोकेट ही देखिए हैं। टेस्ट में तो उसे एवल एक्सप्लॉइट भाई, करें आप। ये जो हमने कंडीशन बनाई है ये हम हर एक के लिए नहीं बना सकते। हम्म। वो अगर कोई श्रीलंका से टेस्ट मैच है जैसे तो बांग्लादेश के उसके against खिलाफ हमने ऐसा स्क्वायर टर्नर बना सकते हैं। Absolutely. वेस्ट इंडीज के जो थोड़े से खेले हुए स्पिनर है उनसे हम फंस गए आखिरी मैच में। अगर टॉस ना जीते तो इसमें आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। इस तरह की कंडीशन है एंड यू कांट मेक इट फॉर एवरीवन। ठीक है चलें जी पिंडी वापस चलते हैं राजा जी। तो चलो एक वहाँ पर एक जो चीज़ हमने ऑटोमेटिकली इस बात पे तो बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन हम कर चुके हुए हैं कि फास्ट बॉलर्स को बहुत सपोर्ट है। न्यूजीलैंड की सबसे ज़्यादा रिलायंस इस वक्त एटलीस्ट नज़र आती है ब्रेसवेल और सैंटनर। पूरी टीम नहीं मतलब बॉलिंग की साइड पे बात कर रहा हूँ ना, सैंटनर और ब्रेसवेल की। इन कंडीशंस में आप अगर कर रहे हो, आई मीन इफ़ यू आर लीडिंग द अटैक एज, और हैं दोनों ही ऑलराउंडर्स हैं उनके लिए, तो दोनों स्लॉट इन तो हो जाएंगे टीम में। तो आपको क्या लगता है कि किस स्पेस पर, किस स्पेस वेरिएशन पे यूड बी मोर इफेक्टिव? देखिए वनडे क्रिकेट में तो आपको जैसी मर्जी कंडीशन मिले, रादर देन दुबई, आपको हर सिचुएशन में अगर ऐसी कंडीशन मिलती है जहाँ पे थोड़ी फ्लैट होती है पिच, आपको वेरिएशन के साथ पेस वेरी करनी पड़ती है। तो सैंटनर बहुत एक्सपीरियंस है और जिस तरह उसका एक्शन है और वो ऑटोमेटिकली पेस बहुत अच्छा तरीके से वेरी करता है। ब्रेसवेल भी बहुत एक्सपीरियंस है, उसको पेस वेरी करना आता है। तो मुझे लगता है स्टिल वो इफेक्ट उस तरह शायद इफेक्टिव ना हो, लेकिन स्टिल वो क्योंकि एक्सपीरियंस है वो कंटेन कर सकते हैं। शायद उनका रोल इस पिच पे डिफरेंट हो जाए। इनके पास मिचेल है, डेरेन मिचेल है, शायद वो चौथा सीमर बन के बॉलिंग करे तो शायद फिलिप्स की आज बॉलिंग ना, लेकिन इन दोनों का ये रोल शायद आज रोल डिफरेंट हो जाए कि वो कंटेन की तरफ जाएं और फास्ट बॉलर से अटैक करें। तो और नेथन स्मिथ भी तो है, आई मीन तो वो वहाँ पर दे ऑलरेडी हैव दैट सीम ऑप्शन। ये जो एक्स्ट्रा इनके पास साथ आई मीन काइल जेमिसन, रॉकी, विलो रोर्क और साथ साथ नेथन हेनरी है, स्मिथ। मैट हेनरी। सो आई मीन दे आर वेल कवर्ड, क्योंकि इनकी इस हर 11 में आपको कम से कम 3.5 सीम ऑप्शंस तो नज़र आती हैं। नहीं बिल्कुल, दे हैव ऑलवेज कम प्रिपेयर्ड। आप इनको 92 के वर्ल्ड कप से ऑनवर्ड देखना शुरू कर दे, हर आईसीसी इवेंट में आई थिंक ये मोस्ट स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर्ड आते हैं उस कंडीशन के हिसाब से। और इनका आप रिकॉर्ड देख लें, इनके सेमीफाइनल में मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा पहुंचने वाली ये टीम है। ये और श्रीलंका हैव लॉस्ट देयर वे, लेकिन इनके बाद वो सेकंड आउट ऑफ एशियन। सलमान सॉरी मैं आपको यहाँ पे काट रहा हूँ, वक्त हो रहा है जी टॉस का। विल टेक यू लाइव टू द टॉस। और इस वक्त अब टॉस, क्योंकि जो पाकिस्तान फीड पे है उस पर आप टॉस देख सकते हैं, एंड द टॉस हैज़ बीन वन बाय न्यूजीलैंड एंड दे विल Ball. फील्ड फर्स्ट। नॉट बॉल, नहीं, आई थिंक उन्होंने फैसला किया हम सिर्फ फील्डिंग करेंगे। बॉलिंग नहीं करेंगे। नहीं, उन्होंने कहा बॉलिंग नहीं करते फिर। तो आई मीन दैट वाज समथिंग दैट वाज एक्सपेक्टेड, आई एम गेसिंग, आफ्टर दैट पिच रिपोर्ट, एंड मेक सेंस अगेन। बट जो भी करना पड़ेगा 300 टापना पड़ेगा बांग्लादेश को। सब मुझे लगता है 300 से भी ऊपर टापना जाना पड़ेगा आपको। 330 340 जो है वो, अगर आपने ऐसी टीम के अगेंस्ट आपने मैच जीतना है तो आपको इतने रन्स करने पड़ेंगे। Well, I think they're well Otherwise- prepared as well. New Zealand ने जिस तरह की पास फॉर्म भी रही है उनकी, who do you think Hassan will be the key player in New Zealand's innings टारगेट देने के लिए? I will go with Phillips, क्योंकि why I'm saying, क्योंकि आखिरी 10 ओवर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि अगर हम लाहौर में खेल रहे होंगे तो चलो ठीक है, आप हार्ड लेंथ पे बॉल करते हो तो ठीक है। यहाँ पे आपको अपने बाउंसर्स और स्लो वन बहुत वाइजली यूज़ करने पड़ेंगे। और हमने अभी तक देखा है कि यॉर्कर्स इतने नहीं लगे डेप्थ में। हमने जितने भी मैचेस हुए हैं तो यॉर्कर्स हमने नहीं देखे। और यहाँ पे आपको में यॉर्कर्स जो है वो आपको बड़े वाइजली तरीके से यूज़ करने पड़ेंगे। हो सकता है आपको यहाँ पे बिगर साइड जो है वो यूज़ करनी पड़े, हम एक ही साइड पे जो है वो वाइडर यॉर्कर्स करें। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वी नो कि यहाँ पे आखिर में हार्ड लेंथ पे जो है वो बॉल इजीली बल्ले पे आता है। अच्छा, एक चेंज न्यूजीलैंड ने ऑलरेडी कह दिया है, रचिन रविंद्र आ गए 11 में। कॉनवे की आप- जगह I'll just आई have थिंक to सो, यस।
नहीं नहीं, आप पूरी खबर दें, ऐसे थोड़ी है कि ऐसे ना अभी बताएं। जब कॉन्फर्मेशन आएगी जब तक मैं कोई बात नहीं करूंगा ना यार। सलमान, डू यू थिंक स्टार्टिंग के जो 10 ओवर्स हैं वो थोड़े ट्रिकी होंगे न्यूजीलैंड के लिए, या जो आखिरी के 10 ओवर है जिसपे उन्होंने जनरली फास्ट क्रिकेट ही खेलनी है उसी तरीके से ही न्यूजीलैंड स्टार्ट तो से बॉलिंग पहले कर तो रही है ना, आई बॉलिंग कर रहे गेस। हैं। न्यूजीलैंड तो बॉलिंग कर रही है, आई गेस। तो वो ट्रिकी तो होने होंगे तो बांग्लादेश के लिए होंगे। चले और बांग्लादेश। पता नहीं, हसन तो फिलिप्स का कह रहा है, मुझे तो लगता है उस तक बात ही नहीं बात जानी मुझे है भी ऐसा लगा। कि नहीं ना, जो उसको हालात चौथे चल पे रहे यार हैं। क्या करें, आप उसको चौथे पे भेज देंगे ना वो। क्यों? अच्छा, आपने Guys, रिक्वेस्ट की है। we're back after the toss. आपने देखा टॉस, न्यूजीलैंड won the toss and elected to field. हम यहाँ पर कॉन्वर्सेशन अपनी कंटिन्यू कर रहे थे, काफ़ी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर दी हैं, बट वी माइट जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स इन पाकिस्तान हम इस कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा रिपीट भी कर लेते हैं। हसन, आप कह रहे थे ग्लेन फिलिप्स वुड बी वन पर्सन जिस पे वो रिलाई करेंगे कि एंड पर डेथ ओवर्स में उसे एक्सप्लॉइट Because करें, why एंड I'm ही कुड बी द saying, डिफरेंस yes, बिटवीन 320 to 350. मुझे लगता है 320 से भी ऊपर होना है जिस तरह का पिच लग रहा है। पहले अगर तो बांग्लादेश की बैटिंग है यार मैं यही कह रहा हूँ ना कि बांग्लादेश ने अगर मैच जीतना है तो उनको इतने रन्स करने पड़ेंगे ऐसी अपोजिशन के अगेंस्ट। तो अच्छा। तो अगर वो नहीं करते तो नहीं, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, नाहिद राणा अनाउंस हो गए हुए कि चलो वो मुबारक 11 हो में है, तो सबको मैंने यार, कहा मैं well आपको done, उन्होंने जलेबी ले गया हो जी। ग्राटो। लेकिन Grotto। लेकिन रचिन रविंद्र इज आल्सो मेकिंग एन एंट्री, विल सी कि किन्हें वो रिप्लेस करें, विल जस्ट गेट कन्फर्मेशन इन अ बिट, बट आई मीन कौन में? वही मैं कह रहा हूँ ना, स्पॉइल्ड फॉर रिसोर्सेज वाली बात है यार, कि वहाँ पर जिसकी जगह भी आएंगे, अगर कॉन्वॉय की जगह भी आते हैं यार, अगर आप डेविन कॉन्वे को रिप्लेस कर रहे हैं विद अ क्लास प्लेयर लाइक रचिन रविंद्र, तो आपके पास कितने कोई कमाल रिसोर्सेज हैं, इफ दैट इज द केस। आई एम नॉट श्योर कि डेविन कॉन्वे की जगह आ रहे हैं, बट स्टिल यू नो अमेजिंग रिसोर्सेज। कॉन्वॉय भी कोई एक काम नहीं करते, वो भी 7 विकेट कीपर है। यू सी के रिसोर्सेज इतने हैं कि फिलिप्स भी कीपिंग करता है, जो कर रहा है लेथम वो भी है, वो भी पूरा बैट्समैन है, एंड ही कैन ओपन। उसने ओपन पे भी रन्स किए हैं। क्या ग्लेन करना है, फिलिप्स ये भी। तो इतने तो रिसोर्सेज एक पूरे कैंप में नहीं होते 30 लड़कों के जितने इनके 14-15 के तो स्क्वाड में शायद है। ये भी हो सकता है कि रविंद्रा को लेके आए हैं, शायद इनको एक एक्स्ट्रा और एक एक्स्ट्रा स्पिनिंग बॉलर ऑप्शन भी मिल हाँ, जाएगी साथ। उस वजह से भी शायद ये लेके आए, क्योंकि अगर आप वैसे मैचेस अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस हुई नहीं है कि जिसको आप रिप्लेस किया जाए। हाँ, अच्छा replace- नहीं, फिर आई थिंक जो मैं एक चीज़ मेरे दिमाग में जो आ रही है वो ये आ रही है कि हमने पिछले मैच से पहले एक, अगर आपको याद हो तो एक एनालिसिस किया था कि बांग्लादेश के बैटर्स को अमूमन कहा जाता है कि दे गुड अगेंस्ट स्पिन, लेकिन जो अगर आप नंबर्स को डिटेल में स्टडी करें तो दे हैवंट बीन प्रोलिफिक। हसन ने एक बहुत ज़बरदस्त बात पिछले मैच में पॉइंट आउट की थी कि जो मिडल ओवर्स का फेज़ है उसमें बांग्लादेश वो उस टीम थी जिसका स्ट्राइक रेट गालबन सबसे slow। सबसे कम था during the middle overs, so maybe this is where they feel that they can stifle them. हसन, रोक सकते हैं? आई थिंक यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पे इस तरह ग्रिप होगा। बट शादाब कह रहे हैं कि पहली 15 ओवर, अ, पहले 15 ओवर। हाँ, तो मुझे लगता है यहाँ पे वो उनको और करने पड़ेंगे उनको रन्स जो है। अगर आपने ये मैच जीतना है तो आपको मिडल ऑर्डर में अच्छा खेलना पड़ेगा, मुझे लगता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर बांग्लादेश ने मैच जीतना है तो इनके जो ओपनर है उनमें से किसी एक को लंबा खेलना पड़ेगा, बड़े रन्स करने पड़ेंगे, तभी आप जो है वो 300 क्रॉस कर सकते हैं। और हैदर भाई जो ये वाली मिडल ओवर्स की बात है, आप कह रहे हैं कि उनका स्ट्राइक रेट कम है, तो वो तब होता है क्योंकि इनकी अगर आप टीम को देखेंगे तो स्ट्राइक रोटेशन बहुत कम है। ये बाउंड्री खेलते हैं, ये डॉट करते हैं। यार आप डॉट बॉल और स्ट्राइक रोटेशन वाली बात करके ना फिर कल रात पे मैच चला नहीं, जाऊंगा। रात पे प्लेइंग नहीं। 11 देखें पहले चलो फिर। यार, एक तो आप भी ना दुखती रग पे ना इस नहीं, वक्त मैं उसकी बात नहीं कर, मैं रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ कि अगर आप सलमान, आप भाई, गवाए तुसी में जेडी मर्जी गाल कर लो, रात ते फिट हो जानी। उनको इतनी चीजें हैं, उसको छोड़ दें प्लेइंग आप, 11 लगाए, उनको बख्श दें। लेकिन सलमान मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रात पे ना जाऊँ, तो वो लेकिन चेंजेस है। उफ, महमूदुल्लाह ये देखें जी, टीम में नजर। दिस इज द महमूदुल्लाह 11। आ गए, मोस्ट अवेटेड एंट्री। तंजीद हसन, नाहिद राना, नजमुल हसन, rightly शंतो, मेहदी हसन मिराज, तौहीद रिदोय, मुशफिकुर रहीम, महमूदुल्लाह कम्स इन, जाकिर अली, रिशाद हुसैन, तस्कीन अहमद, अब इनकी टीम मुस्तफीजुर अच्छी रहमान और नाहिद राना। नहीं, पिछले मैच में ये इन्होंने कहा था कि इसलिए नहीं खेल सके क्योंकि हैमस्ट्रिंग फिट नहीं है। दोनों इंजरी थी, और उस पर भी सलमान आपने एक इंजी भाई की एक स्टोरी सुनाई थी डोमेस्टिक क्रिकेट वाली।
कौन जब सी? कोई आए थे उनके पास आए थे कि मुझे हैमस्ट्रिंग हो गया है तो हाँ, तो आपने कमेंट किया था तो वो रिपीट करें या अगली टीम की नहीं तरफ? उन्होंने कहा था कि बहुत charity बड़ा match लॉस था। हो गया चैरिटी मैच था बहुत बड़ा लॉस हो गया यानी कि वो- सियालकोट में लेकिन नाहिद दूसरी राना 11 को भी can जरा be पहले handy, देख वो लेते देन तेज विल है। टॉक अबाउट देम। यहाँ पर Oh. विल सिंह Will Young, Devin Conway, एक और Kane लम्हा पा Williamson, रहे हैं Tom हमेशा। Latham, Rachin Ravindra comes into the team. Glenn Phillips, Michael Bracewell, Mitchell Darryl Santner, Mitchell is Matt rested. Henry, Will O'Rourke, and Kylie Jameson and Darryl Darryl Mitchell Mitchell. वाओ हो सकता है रेस्ट कराया हो सकता है कोई निगल हो उन्हें ये भी हो सकता है कि इसको मैच देना पर उनको उन्होंने। फर्क नहीं पड़ता नहीं उन्हें फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर आप हसन ऑफ लेट देखें तो अगेन कंडीशंस की बात अलग है बट डेरिल मिचेल Yeah, he's right standout now has player for been New one Zealand. of the best Yeah, he's Middle stand-up player for order, New Zealand. players in the world especially 50 overs में और उसके अलावा भी जो एक और एलिमेंट है वो ये है कि रेस्ट वाले एलिमेंट में मैं इसलिए नहीं कहना चाह रहा क्योंकि पिछले मैच और इस मैच में 6 दिन का गैप था ईदर वे और अगले में भी कंसिडरेबल गैप होगा तो आई डोंट थिंक यू नेवर नो कि वो चार यू नेवर नो कि शायद उन्होंने ये सोचा हो कि अगला मैच उनका इंडिया के साथ है दुबई में तो उनको एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए होगा रविंद्रा तो वो इस हिसाब से भी प्लानिंग कर रहे होंगे कि दो लेफ्ट हैंडर्स हैं उनके और हाँ। लेफ्ट हैंडर को अंदर ले आए अगर वो राइट हैंडर की जगह एक्सटेंडेड मिडल ऑर्डर तो ये हो सकता है कि वो One over नेक्स्ट left, मैच का भी देख रहे हैं कि Mitchell इसको Rwindra क्योंकि बॉल लगा था हमने उसके तो बाद ये खेला नहीं राइट एंड लेफ्ट तो इस वजह से हो सकता है क्योंकि उनको वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं और उन्होंने ये पहले से प्लान किया होगा ये नहीं कि उन्होंने अभी आके ये सोचा होगा नहीं अब चेंज कर लेते हैं तो वही वाली बात फिर आ जाती है प्लानिंग और प्रिपरेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी टूर्नामेंट जाने से पहले कि आप कैसी प्लानिंग करते हैं तो इन्होंने ये प्लानिंग के साथ ही आपको पूरा जब भी जिस तरह सलमान भाई ने बात की है कि हर आईसीसी इवेंट में ये सेमीफाइनल खेलते हैं और अगर आप वैसे बात करो ऑन पेपर आप देखोगे तो इतने आपको लगते नहीं है लेकिन क्योंकि ये एक यूनाइट होके खेलते हैं एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे का पता है क्योंकि एक तो क्रिकेटर हैं ही बहुत कम उनके मुल्क में लेकिन एक दूसरे का पता है एक दूसरे की स्ट्रेंथ का पता है इनको देख के वो याद आता है ना कि दो होन काम दे होन All right, अच्छा, let's. ना एक और लम्हा- कितने आदमी थे ब्रेक पे लेकर जाएंगे Well, let's continue this conversation. We'll be right back after a short break. Stay tuned. Welcome back to Allied Bank Champion Zone live on Tamasha app and माइको अब से थोड़ी देर बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मैच बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड जो खेला जाएगा वो आपको बराह रास्त दिखाएंगे हम ऑन तमाशा ऐप एंड माइको सो डू स्टे ट्यून्ड। अब वक्त हो रहा है थोड़ा सा इस कॉन्वर्सेशन को सम अप करने का, जल्दी से प्रेडिक्शंस दे दें जी राजा जी। बांग्लादेश जितानी पेगी जितानी पेगी लेकिन जीतेगा कौन? नहीं मैं तो बांग्लादेश की सपोर्ट करूंगा क्या ठीक हो गया, सपोर्ट तो करेंगे जितेगा कौन बांग्लादेश ही जीतेगा इंशाल्लाह आप भी बांग्लादेश? नहीं ये सपोर्ट कर तो रहा है अच्छा, तो हम चलो। इसको सपोर्ट करते हैं हाँ। चलिए ठीक है, ठीक है ना, लेकिन ये है कि अगर दिल दोनों जोड़- टीमों दिल को देखा जोड़े जाए ना तो हम। ये तो कोई सवाल पूछने वाला है ही नहीं कि कौन सी टीम अच्छी है, कौन सी पेपर पे बेहतर है, किसकी और फॉर्म टीवी अच्छी वास्ते है। पूछना पैंदा ना तुसी दस दबो दस देता समझ नहीं आ रही। अच्छा जी हसन, आप ऐसे न्यूजीलैंड। काली शर्ट पहन के न्यूजीलैंड वो कहाँ हो? कहते हैं ना मैं अक्लमंदों से इसीलिए पहन मुखातिब गया। है। कल ग्रीन पहनी थी आज ब्लैक पहनी है। चले कायनात बोलो New Zealand. न्यूजीलैंड New Zealand. ओके, जल्दी से प्लेयर टू practical वॉच आउट बात फॉर करती है हसन, सीधी-सीधी। प्लेयर टू वॉच आउट फॉर मेरे इम्पैक्ट लिए प्लेयर मिचेल फिलिप्स मिचेल मिचेल यार हाँ उसे ढूंढते ही रहेंगे हाँ मिचेल नहीं लेकिन player to watch सीरियसली हो ना। इम्पैक्ट प्लेयर टू वॉच मैं आउट फॉर नाहिद राना। नाहिद राणा, रचिन रविंद्रा सचिन रविंद्र, रहा है। विलियमसन विलियमसन, कायनात। Rachin Ravindra, चले I think. वेरी गुड, ये था जी हमारा प्री मैच शो फॉर बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड। वी विल जॉइन यू फॉर द पोस्ट मैच शो लेटर ऑन। तब तक के लिए शादाब, सलमान, हसन, कायनात और हैदर को इजाज़त दें। खुदा हाफिज।
है।